शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रीवा के सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा के विवादित बोल जो उन्होंने एसपी के लिए कहे, उन्होंने एसपी को अर्धनारीश्वर कहा और उसके बाद करणी सेना विधायक के खिलाफ मैदान में आ गई है। उसने विधायक से बिना शर्त माफ़ी के लिए कहा है, वरना वो उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। करणी सेना ने आरोप लगाया है कि विधायक अभय मिश्रा ने एसपी की आड़ में छत्री समाज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें अपराधी कहा है। इसको लेकर करणी सेना ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधायक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। आइए एक बार आपको हम सुनाते हैं करणी सेना ने क्या कहा। इन्होंने एक बयान दिया कि ये अपने समाज से अवैध काम करवाते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि उनका समाज कौन, एसपी कौन? एसपी विवेक सिंह, एसपी विवेक सिंह गहरवार। तो माने आप ठाकुरों को बोलना चाहते हैं, तो आप यह तो प्रमाणित करिए कि कौन सा अवैध काम जो है वो छत्री कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप जिस विधानसभा से विधायक हुए हैं उस विधानसभा में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला आपका छत्री था। और अगर आप अवैध काम, फिर इनका बयान था कि ये अपने समाज, इनके समाज के लोग चाहे हत्या कर दें, ये जांच के नाम पे मुकदमा काट देते हैं। एक उदाहरण बताइए जो छत्री समाज ने हत्या करी हो और उसकी सजा न पाई हो। कोरोना काल में आप पूरे जिले का ठेका पाए थे दारू कंपनी का, शराब का। तब आपने 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचा। पूरे लॉकडाउन में आपने शराब ढुलाई, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान। 2 साल आपने पूरा जिला चलाया, तब अवैध नहीं था। तो आपका ये कहना कि वो अपने समाज से गलत काम कराते हैं, ये छत्री समाज और हमारा करणी सेना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप सामूहिक रूप से हमारे संगठन करणी सेना, हमारे समाज और एसपी साहब, चूंकि एसपी एक पद है, वो जिले के मुखिया होते हैं, आप उनको बोलिए, वो नेता बोल के कुछ भी बोले, लेकिन न वो समाज के नाम पे कुछ बोल सकते, ना आप समाज के नाम पे बोल सकते। अगर आपने ये गलती करी है और करी है, इसका प्रमाण है, आपका वीडियो हम लोगों के पास। अगर आप सामूहिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हमारा समाज और हमारी करणी सेना अगर माफी नहीं मांगते तो हम अपने संगठन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका भरपूर विरोध करेंगे। व्यक्तिगत उनका करेंगे, मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन जो व्यक्ति हमारे समाज को आहत करेगा, हमारे समाज की भावनाओं को आहत करेगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं। करणी सेना ने बार बार कहा कि एसपी अधिकारी हैं और वो जब कोई अधिकारी बन जाता है तो वो जात, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर हो जाता है। लेकिन एसपी पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पे विधायक ने छत्री समाज को, जिस समाज से एसपी आते हैं, बाकायदा करणी सेना के पदाधिकारी विजय सिंह बिक्कू ने एसपी का पूरा नाम बताया, विवेक सिंह गहरवार, और बताया कि वो छत्री हैं और उन्हें उन पर आरोप लगाने की आड़ में विधायक ने छत्री समाज को भी घसीटा है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें अपराधी भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि छत्री समाज के लोग शराब का व्यापार करते हैं बड़े पैमाने पर रीवा में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, ये विवाद क्यों बढ़ा है, आइए एक बार हम सुनाते हैं। विधायक ने कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में किस तरह से गंभीर, आपत्तिजनक और असभ्य, मैं कहूँगा, बयान दिया था, जिसका विवाद उठा और वो काफ़ी चर्चा में भी आया। विधायक अभय मिश्रा ने एक बयान दिया है, ये उनका बयान भी सुनाते हैं।
मैं यहाँ की एक लिस्ट बनाया हूँ। यहाँ के जो अर्धनारेश्वर स्त्री है, आधा महिला आधा पुरुष, उनको जो 25 लाख और 50 लाख महीना शराब के ठेके से बढ़ाया देता है, फोरेक्स वाले अधिक दे देते हैं। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए तो माननीय शुक्ला जी की चरण वंदना करो और रीवा को चलने दो। जिसकी इज्जत लूट लेनी हो, जिसको गोली मार देनी हो मार दो, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे। तो आपने सुना, विधायक ने एक पुलिस अधीक्षक, जो रीवा के पुलिस अधीक्षक हैं, जिन पर वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, उन्हें वो बलात्कारी एसपी कह चुके हैं। आइए एक बार वो बयान भी आपको सुनाते हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं कराकर अपना हाथ लेता था, राक्षस टाइप का। हमारे यहाँ रीवा जिले में गांवों में बलात्कार वाले एसपी साहब कहते हैं। आप पूछो कौन एसपी साहब? अच्छा, वो वाले एसपी साहब। मतलब अपनी छाप बना लिए। पता नहीं क्या मानसिक बीमारी है। हाल ही में विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर मारपीट की उनके ही कर्मचारी ने शिकायत की थी और मामला दर्ज हुआ है उन पर। जो मामला विधानसभा में भी सुर्खियों पे आया था। पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल उनके पक्ष में आया था। मुख्यमंत्री ने उस पर जांच का भी आश्वासन दिया। इस विषय पर जन आक्रोश, उसके बाद एक जन आक्रोश रैली आयोजित की गई रीवा में, और उसके बाद विधायक ने जिस तरह की बात कही, उनके बोल बेहद विवादित थे और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह से सार्वजनिक रूप से बयान देना सभ्य समाज में तो उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन हमारी जानकारी ये भी है कि एसपी की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से रीवा में विवाद है और उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते रहे। हमारे पास ये भी जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय ने एसपी के कार्यप्रणाली के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी थी। खुफिया विभाग के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें एसपी पर आरोप भी लगे हैं। समय नहीं देते हैं, एसपी की में उतनी सक्रियता नहीं है, और रीवा में जो भी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई उतनी सशक्त नहीं है, लचर है इस पर। लेकिन एक नया विवाद इस पर अब तब खड़ा हो गया है। विधायक के विवादित बोल के बाद करणी सेना मैदान में आ गई है, और करणी सेना जिस तरह से मैदान में आई है, यूं तो करणी सेना ये कह रही है कि विधायक ने एसपी की आड़ में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज को पर विवादित बोल बोले हैं। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, इसलिए कि सोशल मीडिया में ही विधायक का ये बयान वायरल है। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, जिस बोल को आधार बनाकर करणी सेना नाखुशी जाहिर कर रही है, हमने उसको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। हो सकता है ऐसा बयान उन्होंने अपने पूरे उसमें दिया हो, आगे पीछे कहीं हो, लेकिन हमने उसको ढूंढने की कोशिश की थी, ऐसा बयान हमें नहीं मिला। लेकिन करणी सेना ने जिस तरह से विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कहीं ना कहीं एसपी का उनका सजाती होना और फिर करणी सेना का इस तरह से मुखर होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। कई तरह की चर्चाएं सरगर्म हो गई हैं, और आरोप कुछ इस तरह के भी लगने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि करणी सेना के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे एसपी तो नहीं है। क्या सच्चाई है ये तो एसपी और करणी सेना ही जाने। लेकिन ये एक अजीब सा उदाहरण है पूरे मध्य प्रदेश में। ये ऐसा पहला मौका होगा कि जिस जात या जिस वर्ग के अधिकारी हैं, उनके समर्थन में उनका समाज मैदान में उतर आए और उस पर आरोप लगाने वाले या उसका विरोध करने वाले को जवाब देने लगे। ये मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। और अगर एसपी हमारी इस खबर को देख रहे हों, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हों, तो उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ाम न लगें। सच्चाई क्या है ये तो वो बेहतर जानते हैं, या जो उनके समर्थन में उतरे हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें धारणाओं पर आधारित होती हैं। धारणा यही बन रही है कि समाज एसपी के समर्थन में उतर आया है, इसलिए कि समाज बाकायदा उनका सरनेम गहरवा, जो क्षत्रिय समाज का एक की उपजाति है, उसका बार बार
उल्लेख कर रहे हैं वो लोग जो विधायक का विरोध कर रहे हैं। विधायक ने जो भी बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है। हम मजबूरी नहीं होती तो इस तरह का बयान दिखाते भी नहीं, लेकिन किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, कितना आपत्तिजनक उन्होंने आरोप लगाया है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने ये बयान दिखाया है। उनका बयान आपत्तिजनक है, लेकिन उसके बाद की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी किसी भी तरह से ठीक नहीं कही जा सकती। विधायक से क्षत्रिय समाज ने, करणी सेना ने माफ़ी की उम्मीद की है और उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन किया था उन लोगों ने, और विधायक ने उन्हें इस विवाद में क्यों घसीटा है उस पर उन्हें आपत्ति है। आगे देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में इस तरह का बयान आया है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप, शिकवे शिकायत, असहमति, ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द हैं, बहुत ढेर सारी क्रियाएं हैं, लेकिन किसी को इस तरह से व्यक्तिगत रूप से लांछित करना या किसी को इस तरह से व्यक्तिगत रूप से ऐसा आरोप लगाना या ऐसा शब्द किसी के लिए उपयोग करना, ये कतई उचित नहीं है। चूँकि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की क्या ये भाषा है, क्या इस भाषा में कांग्रेस प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करेगी, भविष्य में भी करेगी, क्या करना चाहती है। अगर यह भाषा उचित नहीं है तो कांग्रेस को सामने आना चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो इस बयान से सहमत है। इसलिए कि जब कर्नल सूफिया कुरैशी के मामले में कांग्रेस ने विधानसभा तक में कुंवर विजय शाह जो मंत्री हैं प्रदेश के, उनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो एक आईपीएस वो भी पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या उनके बारे में इस तरह के बयान देना उचित है। विधायक अभय मिश्रा का विवादित बोल से गहरा नाता है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बारे में भी बहुत कुछ कहा, कालनेमी तक कहा है उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम अपने उसमें, और बहुत जोश में थे। शायद जोश में होश का कुछ अभाव हो गया था। इस तरह के वो बोल बोलते रहे हैं। उनका विवादों से बहुत पुराना नाता है, लेकिन एक बार करणी सेना के इस मैदान में कूद जाने से एसपी विवादों में आ गए हैं। उनकी कार्यप्रणाली पर यूं ही कई सवाल उठते थे, विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा था और उन पर स्थानीय स्तर पर भी कई तरह के आरोप लग रहे थे लगातार। खुफिया विभाग की जांच भी कई कुछ इशारा करती है इस तरह की चीज़ों का, और उसके बाद करणी सेना का उनके पक्ष में मैदान में आ जाना कहीं ना कहीं उन्हें विवादित करता है, और लगता है कि ये एसपी के लिए उनके अच्छे दिन तो नहीं हैं। और सरकार स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर ये जो वहाँ रीवा जो है, रीवा संभाग जो है, वो जाति समीकरण, जाति प्रतिद्वंदिता, जाति खींचतान और एक दूसरे जात को समर्थन करने की राजनीति को लेकर विख्यात है। और बहुजन समाज पार्टी का भी पहला सांसद वहीं से जीता था, तो ये इस तरह की जाति सियासत का गढ़ रहा है रीवा। लेकिन ये सियासी दलों के बीच में होता रहा है, लेकिन अधिकारी और विपक्ष के बीच में इस तरह का अगर विवाद होगा, इस तरह की खींचातान शुरू हो जाएगी और उनका ही स्वजाति वर्ग, उनकी ही स्वजाति संगठन इस तरह से उनके समर्थन में आएगा, तो मुझे लगता है कि उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और शायद इसको पीएचक्यू स्तर पर, सरकार स्तर पर अच्छा नहीं लिया जाएगा। एसपी साहब के लिए ये मुसीबत का सबब भी बन सकता है। हमारे ये कार्यक्रम इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।